अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइम, तो आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब हिंदी में देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। अगर 1 बजा है, 2 बजा या 3 बजा है, तो इसको तो सिंपली हम बोल देते हैं इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock या इट्स 3 o'clock। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें होती है कि इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इस बात से होती है कि अगर टाइम हो कि 3:40 हो गए हैं, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, या फिर 4 बजने में 5 मिनट कम है तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। चलिए जानते हैं आज की क्लास में। मैं गारंटी लेती हूँ कि वीडियो के एंड होने तक आप इंग्लिश में टाइम देखना और बताना दोनों ही सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अगर इंग्लिश में हमें बोलना होगा जैसे 3:13, ठीक है, तो हिंदी में हम बोलते हैं 3 बजकर, यानी पहले घंटे बोलते हैं फिर मिनट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है। इंग्लिश में हम पहले मिनट बोलते हैं फिर घंटे बोलते हैं, ठीक है। 5:13 आए तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम बोलेंगे पास्ट, यानी इतने बजकर इतने मिनट अगर आए तो उसमें हम यूज करेंगे पास्ट का, और इतने बजने में इतने मिनट तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टू का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 5:13, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 13 past 5। क्या बोलेंगे 13 past 5, ठीक है। एक और है जैसे 2:15, यानी कितना टाइम हो गया है, 2:15 हो गए, यानी 2:15 बज गए। 2:15 अगर बज जाए तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सबसे पहले मिनट बोलेंगे 15 past 2। क्या बोलेंगे 15 past 2। तो ये तो सिंपल है, इसको तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप समझते हैं 3 बजने में 5 मिनट है। यहाँ से पहले हम क्या लिखेंगे, मिनट 5 फिर लिखेंगे 2, 5 फिर क्या लिखेंगे 3, 5 to 3। ऐसे ही टाइम अगर आए कि 2:55 है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, 2:55 या फिर 3 बजने में 5 मिनट। तो 2:55 आए तो उसको हम क्या लिखेंगे 55 past 2। क्या बोलेंगे 55 past 2। ऐसे ही अगर आए 8 बजने में कितने मिनट है, 12 मिनट, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 8 बजने में पहले तो बोलेंगे 12, यानी 12, 12 to 8, यानी 8 बजने में अगर 12 मिनट कम है तो हम उसे बोलेंगे 12 to 8। चलिए ये तो हम समझ गए होंगे। आप समझते हैं हाफ और क्वार्टर किसे कहते हैं। अगर सपोज 2:15 बजे हैं, या फिर 2:30 बजा है, या फिर 3:30 बजे हैं, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे क्वार्टर और हाफ। 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर। अगर टाइम में 15 मिनट दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हाफ दिया है तो इसको हम 30 मिनट को हम बोलेंगे हाफ। अगर 5:15 है, कितने 5:15 हुए हैं, यानी इसे हम बोलते हैं सवा भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 5:15, यानी 5:15 बजे हूँ, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं क्वार्टर। फिर बजकर है तो हम क्या लिखेंगे इसमें पास्ट, क्वार्टर पास्ट कितने बजे 5। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5:15, 6:15, 7:15, 7:08, यानी इतना टाइम हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 5, क्वार्टर पास्ट 6, क्वार्टर पास्ट 7, यानी 3:15, 4:15, 5:15 को हम क्वार्टर में भी लिख सकते हैं। आप समझते हैं हाफ में क्या लिख सकते हैं। सपोज अगर 2:30 बजाओ, यानी 2:30 है, कितने 2:30 है, ठीक है। 2:30 हुए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले 30 मिनट को लिखेंगे हाफ, तो क्या हाफ पास्ट 2। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाफ पास्ट 2। अब 2 का यूज कैसे करें तो ये भी समझ लेते हैं। सपोज और 3 बजने में कितने मिनट है, 30 मिनट है। 3 बजने में 30 मिनट है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो 30 को क्या लिखेंगे हम हाफ, 30 को बोलेंगे हम हाफ, तो इसमें लिखेंगे 2, हाफ टू कितने बजने में 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ टू 3। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखें। फिर एक क्वेश्चन आता है कि PM और AM भी लगाएं, तो सपोज ये तो अंडरस्टूड है कि
पूछने वाला टाइम हमें किस टाइम पूछ रहा है। अगर सुबह के टाइम में पूछ रहा है तो उसको पता है कि सुबह का टाइम है। अगर वो पूछे कि व्हाट्स दैट टाइम, तो आप जो टाइम बताएंगे उसे पता होगा वो सुबह का टाइम है। अगर कोई शाम का टाइम पूछ रहा है तो उसे पता है, ये अंडरस्टूड है कि हाँ शाम का टाइम है। अगर कोई उसे टाइम बताएगा तो वो शाम का ही टाइम होगा। तो AM PM बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछने वाला जिस टाइम पर पूछेगा तो उस टाइम को ही हम बताएंगे। आई होप जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि वीडियो के एंड होने तक आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखें और कैसे बोलें। तो आप जरूर सीख गए होंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखें, कैसे बोलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।